दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं देखिए यहाँ पे आपको पिछले वर्ष का पेपर लेके आया हूँ इंग्लिश का। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह करिएगा। ठीक है, इसमें दिया क्या क्या है अब देख लीजिए। प्रूफ लिखा भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा, पेपर आपको कैसे पूछे आते हैं, क्या कैसा अवेलेबल रहता है, खुद देख लीजिएगा। मैंने बताऊँगा कि सरल लेवल होता है कि कठिन होता है, आप खुद समझ जाइएगा। और आप 7 में से 5 नंबर ला के दिखाइएगा। मैं पैसा नहीं करा रहा हूँ, अभी आपके आधे क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आधे वो क्वेश्चन बच्चे करा दूंगा। ठीक है, 7 में से आप 5 नंबर ला के दिखाइएगा केवल। डूबियस माने क्या होता है मैं आपको आज बता दूं। तो डूबियस माने होता क्या है, मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। डूबियस माने होता है संदिग्ध या डाउट में रहना, संदिग्ध होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब सस्पिशियस माने भी होता है आपका संदिग्ध में रहना। तो इसका जो साइनोनियम है सस्पिशियस, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट दिया है, अगला क्वेश्चन है, वाट विल बी द साइनोनियम ऑफ डेमोरलाइज। डेमोरलाइज की जो साइनोनियम होता है वो उसका क्या होता है। पर डेमोरलाइज का आपको पहले तो हिंदी आनी चाहिए, हिंदी नहीं आती तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका होता है कि उत्साह को भंग कर देना, उत्साह भंग करना, या फिर कर देना सब कुछ अस्त व्यस्त कर देना। डेमोरलाइज का मीनिंग होता है। तो डिसहर्टन माने भी यही होता है कि किसी चीज़ को अस्त व्यस्त कर देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे चौथा पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया फ्लोर इज कवर्ड कारपेट। कारपेट माने वैसे तो गलीचा होता है। ठीक है, तो फ्लोर जो फर्स्ट है किससे, गलीचे से, मतलब कवर है, कवर विथ। ठीक है, कवर्ड विथ होता है, कवर्ड विथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, राइट ऑप्शन चौथा पार्ट है। अब साथ में 5 नंबर ला कर दिखाइएगा। ये इजी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पर एक क्वेश्चन आपसे गलत होगा, वो मैं आपको बताऊँ कहाँ गलत होगा। देखिए, हैव यू वर्कड, तो आप ये बताइए किसी से आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है, क्यों लगा है, इससे कारण आपको पता चले क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है। क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। जब किसी से आप पूछते हैं किसी से तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं और उसको हमेशा क्वेश्चन मार्क से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, मैं आपको ये बताऊँगा ये गलत क्यों है, होगा आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, बिल्कुल सोच समझ के बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। बताइए ज़रा, पहले 2 सेकंड आपको मिलता है वैसे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आपने पढ़ा होगा सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, सब ये आपने पढ़ा होगा। उनके बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ये पढ़ा होगा। और मेरे हिसाब से बहुत बच्चों ने टू लगाया भी होगा। और 10वें का जो भी सही ऑप्शन बताए तो मुझे बताइएगा। वैसे दो टू नहीं होगा, अब कोई ऑप्शन होगा। अब 10वां जिसने राइट किया वो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसमें क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ही इज़ ए सीनियर टू मी। अब ये बताइए कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे मी लगा है, इसके वजह से आपका क्या होगा। जब भी आपके सीनियर के बाद में मी का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसके बीच में टू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। ये केवल एक ही रूल है और कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे कभी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, सीनियर, इन्फीरियर, जूनियर के साथ हमेशा टू प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि अगर मी का प्रयोग कर देते हैं तो उसके पहले हमेशा क्या लगाते हैं आप बताइए ज़रा। तो उसमें आपके हमेशा लगाते हैं आपका यहाँ पे फ्रॉम। ठीक है, चलिए, तो सीनियर फ्रॉम मी होगा, ना कि टू होगा। टू के साथ में हमें टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, फ्रॉम मी होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा मुझे पता होगा शायद किसी ने टू लगाया हो, शायद किसी ने लगाया हो। ठीक है, तो फ्रॉम लगेगा। 10वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है। अब जिसने भी ये राइट किया वो कमेंट बताइएगा। बस ये कि ऐसा है कि मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे मी लगा, इसलिए मी के लिए हमेशा ये रूल नहीं बनेगा। सीनियर टू के साथ हमेशा टू लगता है, हमेशा टू लगेगा भी। लेकिन ये जब मी का प्रयोग कर देते हैं तो इसके पहले हमेशा मी के साथ हमेशा ऐसा होता है कि मी के पहले हमेशा फ्रॉम लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया, आपने लिख लिया होगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स में। ठीक है, चलिए, दीज पॉइजनस गैसेस विल डैश है अवर हेल्थ है, तो बताइए क्या होगा। दिस पॉइजनस गैस विल डैश आवर हेल्थ, तो इसका आप बताइए क्या होता है। जो पॉइजनस गैस है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी है, बताइए मतलब बताइए एक बार में। चलिए, तो इफेक्ट हो जाएगा, प्रभावशाली है, इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू द रेडियो, मतलब रेडियो के हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार होता है। रेडियो के अनुसार यह बताया जा रहा आज वर्षा। अब इसमें खालिस्तान बताएगा क्या होगा। देखिए, आज मैं बता दूं यहाँ मे का प्रयोग क्यों किया गया और क्यों किया जाता है। मे का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे कोई संभावना दिखाई जाती है। संभावना यहाँ पे क्या दिखाई गई, अकॉर्डिंग टू रेडियो, आकाशवाणी के हिसाब से मान सकते हैं, रेडियो के हिसाब से, आकाशवाणी के हिसाब से आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे संभावना है, मे का प्रयोग करेंगे।
हो सकती है, ठीक है। तो एक कुड शुड और इसमें तो जा नहीं सकता। कैन और में आपको डाउट रहा होगा, ये तो पास्ट में है, शुड कुड पास्ट में होना चाहिए, पास्ट में तो है नहीं सेंटेंस। तो वैसे भी में लगे क्योंकि संभावना दर्शा रहा है यहाँ पे कि आकाशवाणी के हिसाब से ये है कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन हो सकती है तो संभावना है, ठीक है। चलिए अब इसका भी रूल है। अब देखिए इसका भी रूल है, अब इसमें भी एक रूल मैंने बताया, इसका भी रूल बताया। अब तो ये सोचिए कि यहाँ पे तीन चीज़ आपको मैं एक दूसरा है मैंने आपको चलिए बता भी दिया, दूसरा राइट। अब इसमें क्या है, हंग ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी किसी ने ये भी लगाया होगा, मुझे पता है, हैंगर भी किसी ने लगाया होगा, ये वाला हैंगर भी किसी ने लगाया होगा। एक सेकंड रुकिएगा, बस इसमें थोड़ा समझाना मुझे केवल। देखिए देखिए जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो, वो आपकी हंग होती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगेगी, जब आपका पास्ट सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंप क्या होगा, यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस ये दिखा रहा है, ठीक है, पास्ट दिखा रहा। तो अब ये हैंगर सब दिया कि पास्ट की सेकंड फॉर्म हंग होती है, मतलब पास्ट में है तो हैंग की मतलब लटकाना होता है हैंग, तो अब सेकंड फॉर्म हंग होगी, तो इसलिए यहाँ पे हंग का प्रयोग किया गया है। अब मैं समझाने में आपको शायद दिक्कत हुई होगी, लेकिन यहाँ पे हंग होता है। और किसी किसी ने यहाँ पे, और हैंगेट का प्रयोग कहाँ होता है, मुझे ये बस यही बताना था कि हैंगेट का प्रयोग कहाँ करते हैं। हंग और हैंगेट में बहुत ही डाउट होता है। तो हैंगेट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे किसी को फांसी देनी होती है, फांसी देनी होती है। यहाँ पे लैंप को फांसी थोड़ी दी गई थी, लटकाने के सेंस में, टांगने के सेंस में आपको हंग का प्रयोग करते हैं, और फांसी देने में हैंगट का प्रयोग करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपके अच्छे बने हैं। और अकॉर्डिंग टू मे एक वहाँ लगता है संभावना के हिसाब से, सीनियर के बाद में, अगर सीनियर के बाद में मी आता है तो उससे पहले फ्रॉम लगाते हैं, बात खत्म। और अच्छी बात है, ये सब एंटोनिम में पढ़ लीजिएगा। कवर्ड हमेशा विथ आता है कवर्ड के बाद में, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दोबारा मैंने क्यों बताया जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। आप लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।